अस्सलामुअलैकुम। देखिए, वेरिकोसील जिन लोगों को होता है और स्पेशली कुछ ऐसे पेशेंट कि जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो लोग वेरिकोसील को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या उनको सर्जरी करानी चाहिए, वेरिकोसील क्या उनके इनफर्टिलिटी को जो है वो कॉज़ कर देगा, क्या उनकी शादी के बाद उनके बच्चे नहीं होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को ले करके वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो सच्चाई है वेरिकोसील की, बेसिकली कि वेरिकोसील अगर आपको है तो क्या सच में ये इनफर्टिलिटी कोज़ कर सकता है, आपको क्या परेशानी हो सकती हैं, क्या आपके लिए मुनासिब ट्रीटमेंट है, क्या आपके लिए बेहतर है, आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट इसका जो है हमने खोज निकाला है वेरिकोसील का। बहुत सारे ऐसे पेशेंट के जिनको वेरिकोसील होता है वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्योर हो जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, डायरेक्टली आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के लिए। और अगर इनफर्टिलिटी है तो भी आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, या अगर आप दूर हैं नहीं आ सकते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। वेरिकोसील के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि ये क्या होता है। नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें स्क्रोटम में जो वीन्स होती हैं वो स्वेलन हो जाती हैं, वो सूज जाती हैं। इन्फ्लेमेशन एक तरह से कह सकते हो कि उसके अंदर हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि कुछ पेशेंट में डल एक होता है, बहुत ही डल एक होता है, बहुत ही माइल्ड, बिल्कुल मीठा मीठा सा दर्द जिसको कहते हैं, वो कुछ पेशेंट में हो सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हो गए हैं, तो उन लोगों में तो बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ इसकी वजह से नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि वो एक गुच्छे की शक्ल में बिल्कुल दिखने लगता है बाहर, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो क्या सर्जरी इसका बेस्ट ऑप्शन होता है? सर्जरी कराना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जिन लोग, मैंने ये बात आप लोगों को बताई कि जिनके बच्चे हो गए हैं उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो क्या जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको क्या परेशानी होती है? बिकॉज़ इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्पर्म की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, स्पर्म की मोटिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, स्पर्म काउंट आपका कम हो जाता है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब होने लगती है। इस तरह की कंडीशन आपको वेरिकोसील की वजह से डेवलप होने लगती हैं अगर वेरिकोसील आपको लंबे टाइम तक और ज़्यादा ग्रेड में रहता है। तो वेरिकोसील अगर आपको है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेरिकोसील के लिए फ़ौरन जा करके भाग करके सर्जरी करा लेते हैं। कई तरह से इसकी सर्जरीज़ की जाती हैं। किसी भी तरह से सर्जरी करा लेना वेरिकोसील का कोई क्योर नहीं है। वेरिकोसील एक ऐसी डिज़ीज़ और एक ऐसी बीमारी है कि जिसका ये समझ लीजिए कि दोबारा से होना है ना, रिकरेंस इसका जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। वेरिकोसील का रिकरेंस रेट काफ़ी ज़्यादा है, और जिन लोगों को सर्जरी कर दी जाती है, सर्जरी के थ्रू वेरिकोसील को क्योर कर दिया जाता है, थोड़े ही दिनों के बाद, साल 2 साल के बाद देखा जाता है कि फिर से उन लोगों को वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। तो वेरिकोसील की सर्जरी करा लेना ये कोई मतलब फ़ायदे की बात नहीं है। देखा जाए तो वेरिकोसील की सर्जरी से बहुत ज़्यादा लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको वेरिकोसील हो जाए तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इससे घबराना नहीं है। वेरिकोसील के कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो हम आपको बताते हैं, आपको उनको फॉलो करना है। वेरिकोसील की एक्सरसाइजेज होती हैं, आप मेरे नाम के साथ एक्सरसाइजेज सर्च कर लीजिए। वेरिकोसील की 2-3 एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आपको टाइम मिलता है आप उसके लिए एक्सरसाइजेज ज़रूर करते रहें। वो एक्सरसाइजेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रिकॉशंस हम आपको बताते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग सिटिंग दोनों अवॉइड करना है। ज़्यादा देर तक ना तो बैठे ही रहना है आपको, ना ज़्यादा देर तक चलते ही और खड़े ही रहना है आपको। दोनों चीज़ें ग्रेजुअली होनी चाहिए। कुछ देर आप बैठें, कुछ देर खड़े हों, कुछ देर लेटें। अपना पोर्शन जो है, वो पोजीशन जो है वो थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज करते रहना है आपको। ये आपको पहले जो प्रिकॉशन है ये आपको फॉलो करना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, टाइट अंडरवियर हमेशा पहन के रखना है। देखिए, स्क्रोटम क्या होता है,
वो बॉडी का एक अलग पार्ट है और बॉडी से अलग अल्लाह ताला ने उसको बना रखा है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी का जो 37 डिग्रीज टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन हमारे स्क्रोटम का जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारी बॉडी से 2 डिग्री कम चाहिए, इस वजह से उसको नीचे अलग लटका रखा है। अब क्या है कि अगर आप खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, हाँ, तो फिर ऐसी कंडीशन में स्क्रोटम आपका नीचे को लटकेगा। जब भी स्क्रोटम आपका नीचे को लटकेगा उस कंडीशन में वेरिकोसील के ऊपर दबाव आएगा एक तरह से, और वेरिकोसील के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, आपके हो जाएंगे। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आपको नीचे से सपोर्ट दे देना है, एक ऐसा अंडरवियर पहन लेना है जो स्क्रोटम को लटकने ना दे और वो नीचे से उसको उठा के रखे ऐसे। तो अब क्या हो गया, वो सपोर्ट मिल गया, नीचे को लटकने नहीं पाएगा, थोड़ा सा ऊपर को उठा रहेगा, है ना। तो ये एक तो पहले नंबर पे आपको करना है, ये दूसरे नंबर पे ये करना है। इसके अलावा आपको भारी सामान नहीं उठाना है, वेरिकोसील में कभी भी आपको भारी सामान नहीं उठाना है, ये आपको परहेज़ करना है। और एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको करनी है। तो लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, हैवी लिफ्टिंग ये अवॉइड करना है, टाइट अंडरवियर हमेशा पहन के रखना है, ये सारे प्रिकॉशंस हो गए हैं। इसके अलावा आपको एक्सरसाइजेज करनी है। साथ में एक मेडिसिन जो हर्बल मेडिसिन है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145, इसका इस्तेमाल आपको करना है वेरिकोसील को क्योर करने के लिए। ये आपकी जो बढ़ी हुई रतूबत होती है उसको जज्ब करती है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बढ़ी हुई रतूबत को जज्ब करने का कॉन्सेप्ट है क़ुव्वत जाज़िबा, तो उसी के थ्रू इस मेडिसिन का जो अमल होता है वो किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन के इस्तेमाल करने से बहुत सारे लोगों का वेरिकोसील क्योर भी हो जाता है। तो अगर इस तरह की परेशानी है तो ये सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करने के साथ साथ आप ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, 2-2 गोलियां सुबह शाम। इसके बारे में सेपरेट वीडियो में हमने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, कि क्या क्या इसके ख़ास और बेनिफिट्स हैं, डोजेज़ वगैरह एवरीथिंग सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन फिर भी इसका जो लिंक है इस मेडिसिन का वो डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा आपको, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप उस मेडिसिन के बारे में सारी डिटेल ले सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ पर और उसके बेनिफिट्स आते हैं वो सब कुछ आप देख सकते हैं और वहीं से उस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये तरीक़ा बेहतर है। अगर आपको वेरिकोसील है तो वेरिकोसील की वजह से ना तो घबराना है, ना परेशान होना है, ना ही फ़ौरन सर्जरी करा लेनी है आपको। बस आपको थोड़ा सा सब्र करना है और सही से प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, एक्सरसाइजेस करनी है और ये मेडिसिन जो हमने बताई है इसका इस्तेमाल करना है। बस इतना कर लेने से इंशाल्लाह वेरिकोसील के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो हरगिज़ नहीं होंगे, वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस हरगिज़ नहीं होंगे। बस शर्त यह है कि मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहें, प्रिकॉशंस फॉलो करते रहें, एक्सरसाइजेस करते रहें। वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस हरगिज़ नहीं होंगे, मतलब इनफर्टिलिटी आपके अंदर हरगिज़ नहीं होगी। और साथ साथ में वेरिकोसील का जो ग्रेड है वो भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा, वेरिकोसील भी आपका कम होता जाएगा। तो आपको ये फॉलो करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।